होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आप लोग को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट आप लोग इसमें यूट्यूब में देख रहे होंगे, जहाँ देख रहे होंगे गोरखपुरिया भौजी के बारे में देख रहे होंगे। उनके जो हस्बैंड है, महादेव हस्बैंड मतलब भैया जो है, वो लापता हो गए हैं, खो गए हैं कहीं पे। देखिए, कहीं न कहीं पति-पत्नी अगर जहाँ दो थाली रहता है तो कहा-सुनी हर जगह होता है। तो छोटा से बात में झगड़ा हुआ है, वो आप लोग उनका ब्लॉग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और पति मतलब वो गुस्से में कहीं चले गए हैं और वो घर पे नहीं आए, पूरा दिन बीत गया और भाभी बहुत ज़्यादा परेशान है। और उनके जानते हैं 2-3 बेटियां हैं, बहुत ज़्यादा रो रही है, इतना स्ट्रगल करके मतलब इतना मेहनत करके वो वहां तक पहुंची हैं। तो बस इतना, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू से अगर भैया कहीं देखें या कहीं पता चलता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें मुझे। और क्योंकि देखिए कहीं न कहीं प्रिया रोहन का ब्लॉग आया था, आप लोग वो देखे होंगे। प्रिया रोहन के ब्लॉग की वजह से मतलब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि भाभी सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। लोगों को लग रहा है कि वो कहीं छुपा दी होंगी अपने हस्बैंड को, कुछ दिन बाद आ जाएँगे और एक एक मतलब हो जाएँगे। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग क्या हो, झूठ को सच मतलब कोई नौटंकी करता है तो उसका सच मान लेता है, और जो रियल कोई बोलता है, आप लोग को मजाक लग रहा है। वो औरत कितना रो रही है अपने पति के लिए, उसका बच्चा रो रहा है, उसका माता पिता मतलब उनके सास ससुर रो रहे हैं, पूरा फैमिली तो नौटंकी नहीं कर सकता ना। आप लोग का क्या सेंस है यार। प्रिया रोहन तो ना तो पुलिस कंप्लेन ना तो कुछ कुछ भी नहीं, खाली प्रिया रोहन बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं यार। भैया का मोबाइल भी घर पे है, उनका कपड़ा भी घर पे है, उनका सारा सामान घर पे है, उनका यहाँ तक स्लीपर भी घर पे है। वो लोग ऐसा क्यों करेगा। और जहाँ तक से आप लोग को जो गलत लग रहा है कि वो व्यूज के खातिर मतलब भाभी बना रहे हैं वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। वो तो इतना ज़्यादा ऊपर है कि उनको व्यूज की खातिर झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अपने पति का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं करेंगे। और मैं जहाँ तक जानती हूँ गोरखपुरिया भौजी को, मैं उन्हें अपनी दीदी मानती हूँ या भाभी मानती हूँ, जो भी मानती हूँ मैं उनको अपनी माँ समान मानती हूँ। तो वो गलत नहीं बोलती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है झूठ का सहारा लेकर व्यूज पाने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग थिंकिंग 2 दिन हो गया वो औरत ना तो खाई है ना तो पिए, बस रोई जा रही है बहुत। मतलब एक होता है ना, पूरा रोई जा रही, रोई, इतना बुरा हालत उनका कंडीशन हो गया उनका फैमिली का कि हम बता नहीं सकते। अगर आप लोग कहीं भी भैया को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे भैया मिल सके। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, बस मैं भगवान से ये प्रे करती हूँ तो जल्दी से भाभी के पास उनका हस्बैंड पहुँच जाए और सब कुछ सही हो जाए उनके फैमिली में। क्योंकि भगवान न करे ऐसा कंडीशन किसी के घर में आए। और मुझे नहीं लगता है कि भैया कहीं गए हैं, मुझे लगता है कि कोई किडनैप किया है या फिर कुछ हो गया है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। तो मैंने भाभी को कमेंट कर, जो मेरी राय थी मैंने कमेंट किया पुलिस कंप्लेन करने का, और पुलिस कंप्लेन वो करेंगी भी। लेकिन अगर इस ज़रिए से अगर मिलते हैं, कहीं पे भी दिखते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ उनका हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। मैं बस हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। मैं फ़ोटो लगा देती हूँ भैया का, आप लोग देखिएगा। अगर जो नहीं जानते होंगे, अगर वो कहीं पे देखते हैं तो प्लीज़ उनको रख लीजिए, पानी वानी पिलाइए, जो भी है मुझे कमेंट करिए। मैं जो खुद उनको कांटेक्ट करूँगी अपना फ़ोन नंबर के द्वारा, और मैं बात करूँगी और जहाँ तक से होगा मैं उनको पूरा हेल्प करूँगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और उनका हेल्प और सपोर्ट करिए। बस मैं इतना ही